जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी का 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का होगा, हिंदी सब्जेक्ट का होगा और 2025-26 से होगा। 20 मार्क का फुल होगा, जिसमें से आपको ओमार में आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन अपना समझते हैं और करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? दिया गया है ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? शेखर एक इंटरव्यू के लेखक हैं। शेखर एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन दिए गए राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन दिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र यादव। ये ऑप्शन इज अ राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र यादव जो हैं शेखर एक इंटरव्यू के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया शुक्ल युग की अवधि है। शुक्ल युग की समय सीमा यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर युग भी पूछ सकता है, समय सीमा भी पूछ सकता है और कला अवधि भी पूछ सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और सही आंसर आपको टिक करना है। तो ऑप्शन दिया गया 1850 से 1900 तक, 1920 ईस्वी से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से 1947। तो जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक हैं? यहाँ पर युग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिया गया आपके पास शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? शुक्ल युग। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। और द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, ये सब आपको नहीं लगाना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं शुक्ल युग के लेखक होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप नोट करते हुए चलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऑप्शन दिया गया कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बी दिया गया धर्मवीर भारती, अज्ञेय और प्रेमचंद। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। अज्ञेय जो हो जाएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हो जाए। अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो होंगे अज्ञेय जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारा, जहाज के पंछी उपन्यास के लेखक कौन हैं? जहाज के पंछी, जहाज के पंछी उपन्यास विधा की रचना है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया इलाचंद जोशी, बी नंबर दिया गया धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस और यशपाल। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी। क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इलाचंद जोशी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया गया 8, शुक्ल युग की कलावधि है। यहाँ पर देखिए शुक्लोत्तर युग की कलावधि पूछी गई है। क्या है? शुक्लोत्तर युग की कलावधि पूछी गई है। जो ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन दिया 1920 से 1947, 1950 से 1967, सी दिया 1938 से 1947, 1947 से आज तक।
तो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1938 से 1947, जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग की कालावधि या समय अवधि जो भी होगा 1938 से 1947 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला आंचल के रचनाकार कौन है? महिला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाए। महिला आंचल के रचनाकार है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप मान चलिए 2026 में या ज़रूर कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाए। 20 नंबर में से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा, पंत निराला, ये सब क्या हैं? ये हिंदी के मुख्य कवि माने जाते हैं, जहाँ इन सभी के रचना ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप अपने नंबर को फिक्स करते हुए चलिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए हमारे, ठीक। बेस्ट एजुकेशन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ऑप्शन दिया गया आपके पास, जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पहेलिया के गुरु। जो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र विधा की रचना है। क्या है? रेखा चित्र की विधा रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। आप क्वेश्चन बनाते चलिए और समझते चलिए, ठीक। दिया गया है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। यहाँ पर देखिए जीवनी विधा आपका सीधा सीधा लिख दिया है, जीवनी विधा। मेरी आत्मकथा जो है क्या है? जीवनी विधा की रचना है और इसका लेखक पूछा गया है कौन है। ऑप्शन दिया गया राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, जो कि जीवनी विधा की रचना है। ओके, आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए और एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 में अगर पूछा गया तो 2026 में मान चलिए या ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स में या नोट करिए और क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरि कृष्ण प्रेमी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंदूर की होली के नाटककार कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो होंगे सिंदूर की होली के नाटककार हो जाएंगे। सिंदूर की होली कौन विधा रचना है? अगर पूछा जाता है ऐसा भी क्वेश्चन कि सिंदूर की होली के कौन सी विधा की रचना है, तो आप सीधा सीधा नाटककार लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। दिया गया ऑप्शन कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय देवी, रामवृक्ष बेनीपुरी और दिव्येंद्र सत्यार्थी, ठीक। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी होंगे दीप जले शंख बजे के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि कलम के सिपाही जीवनी के लेखक कौन है। यहाँ पर जीवनी विधा से पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी कलम का सिपाही कौन सी विधा की रचना है। तो आप लोग जानिए कि कलम के सिपाही कौन सी विधा जीवनी विधा रचना है और उनका लेखक कौन है पूछा गया, और 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको हम इस स्लाइड के माध्यम से डेट और ईयर भी बताते चल रहे हैं, जो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग क्वेश्चन को मिस ना करते हुए एक एक करते हुए समझते हैं। ऑप्शन दिया है कि गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत राय। अमृत राय जो हो जाएंगे कलम के सिपाही जीवनी के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया आपके पास, संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य के कला, इंद्रजाल, और ऑप्शन डी दिया गया है इंद्र अनंत आकाश। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? झूठ सच, झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, 2024 ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो झूठ सच उपन्यास के लेखक, यहाँ देखिए एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा कि झूठ सच उपन्यास, यहाँ विधा आपको लिख दिया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि झूठ सच कौन सी विधा रचना है, तो आप देरी ना करते हुए उपन्यास ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यशपाल, कमलेश्वर, चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद। जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल। यशपाल जो हो जाएंगे झूठ सच उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा? रूस में 25 माह यात्रा वृत्त के लेखक है। ये रचना जो दिया गया आपका, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त, कौन सी विधा की रचना है? यात्रा वृत्त विधा की रचना है, और रचना का नाम है रूस में 25 माह की यात्रा। तो आपका जो सही आंसर इसमें से होने वाला है, ऑप्शन दिया गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राहुल संस्कृतन, देवेंद्र शास्त्री और रामवृक्ष बेनीपुरी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल संस्कृतान जो हैं यात्रा वृत्त के लेखक हो जाएंगे। राहुल संस्कृतान हम ज़्यादातर यह क्या है, यात्रा वृत्तांत ही लिखे हुए हैं, तो एक एक घुमक्कड़ू लेखक के नाम से जाने जाते हैं। और दिया गया आपका क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? यहाँ पर विधा आप लोग ध्यान देते हुए चलिए कि माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना कौन सी विधा रचना है? संस्मरण की विधा रचना है। इसमें देखा है लेखक कौन है, माटी हो गई सोना के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और इलाचंद जोशी। जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हो जाएंगे माटी हो गई संस्मरण के लेखक होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज आ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह पूछा जाता है। अरे या और याद रहेगा, रहेगा या यात्रा संस्मरण के लेखक हैं। क्या है? अरे यावर याद रहेगा यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बोर्ड एग्जाम में आपको हर प्रैक्टिस सेट में यह देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो होगा। अरे और रहेगा याद यात्रा संस्मरण विधा की रचना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर विधा स्पष्ट रूप से प्रकटित है। क्या गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है? इनके लेखक कौन है? आप हम देखते हैं, ऑप्शन से गेस करते हैं कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी जो होगा गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हो जाएंगे। तो आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। तो हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे डेली वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्त।